गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में हमने हाथी और चिड़िया नामक पाठ पढ़ा। आइए एक बार फिर इस श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से हम इस पाठ को समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप किसी पाठ को पढ़ते हैं तो आपको उससे कोई ना कोई शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है, तो उसे सिर्फ आप किताबों तक सीमित ना रखें बल्कि अपने जीवन पर भी उसे लागू अवश्य करें। पाठ पढ़ने से पूर्व आप इधर तिथि अंकित करेंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि किस तारीख को आपने ये पाठ पढ़ा था। आप चाहें तो दिवस भी इधर अंकित कर सकते हैं। किसी भी काम को जब हम करते हैं अगर उस पर तारीख होगी, दिवस होगा, तो पहचानने में आसानी रहती है कि उस पाठ को हमने कब पूरा किया था। हाथी और चिड़िया। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रखाती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़ें तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको मैंने पेन से अंडरलाइन किया हुआ है। आप भी अपनी बुक में पेंसिल से इन्हीं शब्दों को, या आपको पढ़ते समय जो भी शब्द मुश्किल लगे आप उसे रेखांकित कर लें। ये साथ ही साथ आपके लिए कठिन शब्द यहाँ पर तैयार हो जाते हैं जिनका आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बार बार लिखकर अभ्यास कर सकते हैं। और भी बहुत सी ज़रूरी बातें हर एक पंक्ति में आपको मिलेगी। जैसे कि जब भी कोई बात पूरी हो रही है तो चिन्ह आ रहा है पीछे एक, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ वहाँ शब्द में योजक चिन्ह लगा हुआ है। बार बार शब्द भी युग्म शब्द है, इसमें भी बीच में योजक चिन्ह लगा है। कमज़ोर शब्द में ज के नीचे एक बिंदु देख रहे हैं जो कि नुक्ता चिन्ह कहलाता है। ये अधिकतर फ और ज अक्षर के नीचे ही आता है। बोला शब्द के बाद एक चिन्ह आ रहा है जिसे निर्देशवाचक चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब कि आगे कुछ और वो बोलने बताने जा रहा है। हाथी की बोली गई बातों को उद्धरण अवधरण चिन्ह में रखा गया है। उद्धरण अवधरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, जैसा कि आप अंग्रेजी व्याकरण में भी इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ये एकल भी होता है और दोहरा भी होता है। तो यहाँ पर बेचारी से लेकर और आप आगे देखेंगे जब तक हाथी ने जो कुछ बोला है वहाँ तक, यानी कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो तक उसकी बात को, और मैं उठा सकता हूँ यहाँ तक हाथी की बात को दोहरे उद्धरण अवधरण चिन्ह में बंद किया गया है।
तो इस तरह से हर एक पंक्ति आपको कुछ ना कुछ इसमें सिखा रही है। जैसे हंसते हंसते शब्द भी आप देख रहे हैं, एक युग्म शब्द है जिसके बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है। पाठ को सिर्फ पढ़े ना, उसको ध्यान से समझें। तो इतनी बात हो जाती है। हाथी जो है, कुल मिलाकर हम यहाँ तक ये समझते हैं कि चिड़िया का उपहास कर रहा है कि देखो वो कितनी छोटी है, एक तिनका तक नहीं उठा पा रही। मुझे अगर ऐसा करना पड़े ना, तो मैं तो एक साथ हजारों लाखों तिनके उठा सकता हूँ। वो चिड़िया पर व्यंग्य कसता हुआ कहता है कि कुदरत ने भी तुम्हें बनाने में क्या खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता, मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़ कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? कर सकती हो के बाद जो ये चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं ऐसा क्यों करूँगी, इसमें भी करूँगी के बाद जो चिन्ह आ रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। यदि पेड़ को उखाड़ा जाए, देखो कितनी समझदारी भरी बात वो यहाँ पर कहती है कि यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। तो वो ऐसा क्यों करेगी भला? वो नहीं करेगी, वो समझदार है, उसके अंदर मानवता है। जबकि हाथी को सिर्फ और सिर्फ अपने विशालकाय शरीर पर गर्व है। तो चिड़िया कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। यहाँ पर जब आपका ऑनलाइन किसी तरह का कोई प्रश्न पत्र तैयार होगा तो उसमें इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि बताइए एक पेड़ को बनने में कम से कम कितने वर्ष लगते हैं। तो यहाँ ध्यान से आपको एक एक पंक्ति को सुनना है। जवाब मिल रहा है कि एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है ना, मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर सभी मुश्किल शब्दों को रेखांकित करके दिखाया है मैंने आपको। आप पाठ को पढ़ें और इन कठिन शब्दों का बार बार अभ्यास करें। जब आपको पूरी तरह से ये लगे कि हाँ ये शब्द आपको लिखना आ गया है, तभी आगे बढ़ें। अब इसमें शब्दार्थ है एक, उजड़ जाना। उजड़ जाना का अर्थ होता है खराब होना या नष्ट होना। अगले पृष्ठ पर आते हैं हम। यहाँ पर भी चित्रों के माध्यम से काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। देखिए, यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया नाना करती रही। ये रही के बाद जो चिन्ह है ये अल्प विराम है। अल्प विराम से तात्पर्य होता है जहाँ हमें थोड़ी देर रुकना होता है। पूर्ण विराम जहाँ पर वाक्य पूरा हो जाता है। पर हाथी पेड़ को उखाड़ कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यहीं बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। यहाँ वहाँ जो शब्द है ये युग्म शब्द है। इसके बीच में भी जो आप एक शॉर्ट हाइफन देख रहे हैं, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, उसे पता था वो कुछ नहीं कर सकती, वो पीड़ा उससे सहन नहीं हुई। आप देख रहे हैं कैसे चित्र में जो पक्षी हैं वो चीख पुकार कर रहे हैं, पर हाथी को उन पर दया नहीं आ रही। लेकिन चिड़िया अपने नेत्र बंद कर लेती है। पर वहाँ पर एक आदमी भी होता है, वो अपनी आंखें बंद नहीं करता। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में कर लिया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। जाहिर सी बात है, होंगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है, अर्थात मुझे भी इस बात का दुख है। वश का अर्थ होता है काबू में रखना, अफसोस यानी कि दुख, पछतावा। श्री गोविंद शर्मा जी द्वारा लिखित ये कहानी है हाथी और चिड़िया।
तो आपने देखा कि अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं या किसी के प्रति अपने मन में अनुचित विचार रखते हैं तो आपके साथ खुद ब खुद वैसा हो जाता है। हाथी को तो पता भी नहीं था कि उसके पीछे कोई खड़ा है जो उसे देख रहा है और उसका ये दर्प, ये गर्व खुद उसके लिए एक बड़ी परेशानी बन जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रयास करते हैं कि आप सभी ऑनलाइन क्लास में रीडिंग करें, सबकी टर्न आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। कभी कोई बच्चा पढ़ पाता है, किसी दूसरे दिन कोई और बच्चा पढ़ पाता है। तो देखिए, प्रयास तो सभी से हमारा रहता है रीड करवाने का, लेकिन आपकी टर्न नहीं आई, किसी और की टर्न आ गई, ये भी आपको सोचकर खुश होना चाहिए और मन में ये भाव लाना चाहिए कि आज नहीं तो कल मुझे भी अवसर मिलेगा। बहुत ही सुंदर कहानी, शिक्षाप्रद कहानी हाथी और चिड़िया, जो कि श्री गोविंद शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। आप सभी इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चित्र वर्णन भी आप इसके माध्यम से सीख समझ सकते हैं कि अगर ये चित्र आपको मिल जाए तो आप अपने आधार पर किस तरह से कोई कहानी तैयार करेंगे। उम्मीद है सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ से क्या उन्होंने सीखा वो 4 या